अंतरिक्ष में भारत की जंग की तैयारी, इसरो के ट्विन सैटेलाइट्स ने की डॉग फाइट रिहर्सल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेट डेटा यूट्यूब चैनल के एक और दिलचस्प और रोमांचक पॉडकास्ट में। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में भी जंग हो सकती है? क्या आप जानते हैं कि इसरो अब सिर्फ शांतिपूर्ण मिशनों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने अब स्पेस डॉग फाइट जैसी सैन्य रणनीति पर भी कदम रख दिया है। आज हम आपको बताएंगे इसरो के उस रहस्यमय मिशन के बारे में, जहां 65 किलोमीटर ऊपर 2 भारतीय सैटेलाइट्स ने ऐसा अभ्यास किया जो अब तक सिर्फ सुपर पावर देशों का विशेषाधिकार माना जाता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञानवर्धक यात्रा। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है। चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान जैसी मिशनों से लेकर अब भारत की नजरें अंतरिक्ष सुरक्षा और रणनीतिक प्रभुत्व पर भी टिकी हुई हैं। इसी दिशा में इसरो और डीआरडीओ की एक गुप्त और रोमांचकारी परियोजना ने सबका ध्यान खींचा है। इस मिशन में इसरो के 2 सैटेलाइट्स, जिसे प्रोजेक्ट नेट्रा और पोम प्लेटफॉर्म जैसे तत्वों के जरिए संपन्न किया गया, ने अंतरिक्ष में युद्ध जैसे हालातों की प्रैक्टिस की। यह कोई साधारण वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था, बल्कि यह अभ्यास भारत की सुरक्षा नीति का एक हिस्सा था, जिसे अंतरिक्ष युद्ध के आने वाले खतरों को देखते हुए डिजाइन किया गया था। आज की वैश्विक परिस्थितियों में स्पेस वॉरफेयर एक बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश पहले ही अपनी एंटी सैटेलाइट क्षमताओं का प्रदर्शन कर चुके हैं। 2007 में चीन ने अपने ही सैटेलाइट को मिसाइल से मार गिराया था। 2019 में भारत ने भी मिशन शक्ति के जरिए ऐसा कर दिखाया था। लेकिन अब सिर्फ सैटेलाइट गिराना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि सैटेलाइट को ट्रैक करना, पीछा करना, उसे जाम करना या उसकी जानकारी चुराना, यह सब एक नए प्रकार की अंतरिक्ष जंग की रणनीति है। ऐसे में भारत को भी अपनी अंतरिक्ष सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैयार रहना होगा। इसरो के इस नवीनतम मिशन में 2 माइक्रो सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा लियो लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। इनका उद्देश्य था स्पेस डॉग फाइट यानी आभासी युद्ध का अभ्यास करना। इन दोनों सैटेलाइट्स ने एक दूसरे का पीछा किया, एक दूसरे की ट्रैकिंग की, दूरी मापी और असामान्य गतियों का परीक्षण किया। इस अभ्यास के दौरान सैटेलाइट्स ने ऑर्बिटल मैन्यूवर्स किए, यानी अपनी कक्षा को बार-बार बदला, जिससे वास्तविक युद्ध के हालातों का अनुकरण किया जा सके। इसरो की टीम ने इस पूरे मिशन को अत्यंत गोपनीयता में संपन्न किया और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की अंतरिक्ष संपत्तियों की रक्षा के लिए कॉम्बैट सक्षम रणनीतियों का परीक्षण। मिशन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में दोनों सैटेलाइट्स ने एक दूसरे की दिशा और वेग का बहुत ही सटीक अनुमान लगाते हुए प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस किए, यानी ये दोनों सैटेलाइट्स 500 किमी ऊपर एक दूसरे के बेहद करीब आकर सिर्फ 5 से 1.5 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। यह अभ्यास दिखाता है कि भारत अब केवल विज्ञान या विकास के लिए स्पेस में मौजूद नहीं है, बल्कि वह अंतरिक्ष की रणनीतिक सुरक्षा और रक्षा नीति का सक्रिय भागीदार बन चुका है। यह मिशन हमें एक स्पष्ट संकेत देता है। भारत अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में सिर्फ एक अनुसंधानशील देश नहीं रहा, बल्कि वह अब वैश्विक रणनीतिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। जहां नासा, स्पेसएक्स और चाइना CNSA जैसे संस्थान भविष्य की अंतरिक्ष रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, वहीं इसरो भी अब शांतिपूर्ण के साथ साथ सुरक्षा प्रेरित मिशनों में तेजी से शामिल हो रहा है। अगर हमें भविष्य में संभावित स्पेस युद्धों से बचना है, तो ऐसी तैयारियां न केवल आवश्यक है, बल्कि अनिवार्य है। अगर आपको यह पॉडकास्ट जानकारीपूर्ण और रोमांचक लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इनोवेट डेटा को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इसी तरह के और भी एडवांस्ड और एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, जो न सिर्फ जानकारी देगा, बल्कि आपके सोचने के नजरिए को भी बदल देगा। आप सुन रहे थे इनोवेट डेटा, जहां तकनीक मिलती है विश्लेषण से और हर खबर के पीछे छुपा होता है एक गहरा जान। हम फिर लौटेंगे कल इसी समय एक नए विषय, नई ऊर्जा और नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए, सोचते रहिए और सीखते रहिए इनोवेट डेटा के साथ। धन्यवाद।